रहते हैं। अगर दिन में किसी को टारगेट करके किया तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चों को सेव करेंगे या खुद सेफ रहेंगे? हम करें क्या? 65 साल की, वो 65 साल की, ये देखिए और डॉक्टर ने बोला खतरा है माँ जी को। बेटी को काटा है, उनके ऊपर एक आदमी ने ऐसा हाथ पकड़ा, उस गुंडे ने इस लड़की को, और ये देखो और काले निशान पड़े, और काले निशान पूरे पड़े हुए हैं। तो पता नहीं कहाँ से ये 50 गुंडे आ गए और ये इतना, मतलब रात को ऐसे बोलते बच्चा मरा तो नहीं है ना, ये नहीं हुआ। अरे मरा नहीं, आप मरने की राह देख रहे हो क्या? हम लोग राह देखे कब बच्चा किसी का मरेगा। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में वसई, विरार, नालासोपारा और नायगांव एरिया आता है। इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि जो स्ट्रे डॉग हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, वो जगह जगह घूमते रहते हैं। रात 10-11 के बाद जब सड़कें सुनसान होती है तो सड़कों पर इन जानवरों का कब्जा होता है। जंतु और जानवर जो हैं वो हमारी सोसाइटी और हमारे जीवन का हिस्सा है, उनका होना भी उतना आवश्यक है जो इसको इकोसिस्टम को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कोई भी जंतु या जानवर आपके लिए हार्मफुल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे कानून में भी, हमारे संविधान में भी, हमारे बजट में भी उसका प्राविधान है कि उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए कि वो आम इंसान के लिए खतरा ना बने। लेकिन दुर्भाग्य से वसई विरार में ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कुत्तों की जो संख्या है वो लगातार, जो आवारा कुत्ते हैं सड़कों पर घूमने वाले लगातार बढ़ रहे हैं और 70 से 75 हज़ार लोगों तो पिछले 3-4 सालों में उन्होंने काटा है। ऐसे में आम आदमी सड़कों पर चलने में डरता है। हमारे पीछे यहाँ पे देखिए कुछ परिवार हैं, कुछ महिलाएं हैं जो वसई एवरशाइन, वसई पूर्व के इलाकों में रहती हैं और एक सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो यहाँ की टैक्स पेयर्स हैं। अपने परिवारों के साथ अपनी डेली दिनचर्या जो है वो चलाती हैं। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो चाहती हैं कि जनता इस बारे में सुने, समझे और जनता भी अपनी बातें रखे। कॉरपोरेशन लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जहाँ भी लापरवाही है, लोगों के लिए जान पर बना रही है। ये कुत्ते लोगों को हर दिन काट रहे हैं और उसके अलावा उनके साथ और क्या अड़चने हैं हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ महिलाएं हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहिणी कनौजिया। मैं वसई ईस्ट में एवरशाइन सिटी सेक्टर 6 डेजी सोसाइटी में रहती हूँ। जी देखो, समस्या तो ऐसी है कि काफ़ी दिन से हमारे सेक्टर 6 में जो डॉग बाइट्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, एक्चुअली स्ट्रीट पे रहना चाहिए लेकिन वो स्ट्रीट पे नहीं रहते हैं, वो सोसाइटी के अंदर रहते हैं। और ऐसे नहीं कि 2-4 है, कम से कम 25-30 डॉग सोसाइटी के अंदर है। और अंदर के कुछ लोग हैं, आई डोंट नो वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो लोग कुत्तों को फीडिंग करते हैं डेली कुत्तों को सोसाइटी के अंदर फीडिंग करते हैं। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि हर आए दिन वो कुत्ते किसी ना किसी को काट रहे हैं। अभी तकलीफ़ ये है कि कुत्ते काटते हैं तो क्या उससे कुछ होता नहीं है? अगर कोई कैंसर पेशेंट है, अगर उसको कुत्ते ने काट लिया, हाँ, किसको जैसे ये देखो, ये हमारी सोसाइटी में रहती है। हाँ। इनको अभी परसों काटा इनको कुत्ते ने, कल ही काटा। ये कैंसर के पेशेंट हूँ मैं। दिखाओ कुत्ते का 65 साल की, वो 65 साल की, ये देखिए और डॉक्टर ने बोला खतरा है माँ जी को। 2 इंजेक्शन लगाया, उधर बताने को गई तो बोला डॉगी नहीं जाएगा इधर से। मैं चलने, हाँ, आप इधर के रास्ते से नहीं चलने का बोला। मतलब देखिए कि ऐसा है कि डॉग्स नहीं जाएंगे सोसाइटी में। हम लोग नहीं, हम लोग बहुत कॉमन लोग हैं जो हम लोग लोन लेते हैं। हमारे पति 24 घंटा काम करते हैं, प्राइवेट जॉब, और हम लोग लोन लेके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए घर खरीद के रखते हैं। और वहाँ से हमको ये बोला जाता है कि आप लोग यहाँ से जाओ, डॉग्स को वहीं पे रहने दो। तो मतलब हम लोग क्या करने का अभी? What should we do? और अभी ये ऐसा सीन हुआ कि उस दिन, मतलब 1-2 दिन पहले, हमारे सोसाइटी के एक 14 साल की लड़की को डॉग ने काटा। उसके लिए हम लोग सोसाइटी का एक मीटिंग चल रहा था सोसाइटी के अंदर कि बाबा डॉग्स का क्या करना है। हम लोग ना उनको मारते हैं ना कुछ करते, हम लोग का सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि बाबा वो स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट पे रहने चाहिए और कायदे के हिसाब से डॉग्स को सोसाइटी के अंदर फीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं जानते, वो जानवर है। उनको फीडिंग करेंगे, जीव जंतु वहाँ पे फैलते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। कायदे के हिसाब से सोसाइटी गेट के 10 फीट दूर डॉग्स को खिलाना होता है। लेकिन ये हम लोग पिछले 1 साल से बोल के परेशान हो गए, लेकिन अभी हर आए दिन कुत्ते काट रहे, सबको तकलीफ हो रही है। जब उस दिन मीटिंग चल रहा था 2 दिन पहले, तो पता नहीं कहां से ये 50 गुंडे आ गए
और ये इतना मतलब रात को एक 9:45 के भी 9:30 से अचानक से ये लोग आए और ये लोग इतना बवाल करने लगे, कुत्तों को हाथ नहीं लगा सकते हो तुम लोग को हम लोग घर से उठवाएंगे, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे लड़कियों को उठवाएंगे, कुत्तों को अगर हाथ लगाए तो फाड़ डालेंगे, इतना सब कुछ। कुत्तों को आपने हम लोग वैसे भी हाथ नहीं लगाते, अगर हाथ लगाते तो 1 साल से क्या कुत्ते अंदर रहते? अगर हम लोग एक्शन लेते, अगर हम लोग उन कुत्तों को मारते तो क्या कुत्ते अंदर रहते? नहीं रहते थे, जबकि कोई भी नहीं करता है और अभी भी फीडिंग उनको हो रहा है। हाँ, और ये गुंडे आए इतना ये, जबकि हम लोग प्यार से बता रहे बाबा क्या है क्या नहीं है, और इतना वो जो मैटर है वो तो साइड में रह गया। जिनकी बेटी को काटा है उनके ऊपर एक आदमी ने ऐसा हाथ पकड़ा, उसका नाम है यश माने, उस गुंडे ने इस लड़की को, और ये देखो और काले निशान पूरे पड़े हुए हैं। पूरा ये स्पॉट है, यहाँ पूरा काला पड़ा हुआ है, इतना काटा, और मुझे बोलता है तुझे मैं इधर ही फाड़ूंगा। यश माने बोलता है, और लेडी लोहिटा वो बोलती है मैं तेरे पति पे ना केस डालूंगी कि उसने मेरे पे हाथ डाला, उसने केस किया पुलिस स्टेशन में जाके। झूठ, हमारे पास तो प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मैं विनम्र अनुरोध कर रही हूँ सभी से कि हमें जानवरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विनती है कि थोड़ा दूर खाना खिलाओ। तो हम पे सर वो हमें पिछले 1 साल पहले जब मैंने रिक्वेस्ट की थी तो मुझे धमकी दी गई थी कि मुझे घर से उठवाने के लिए गाली गलौज से फ़ोन आए थे। किसने दिया था धमकी? किशोर डलवी ने। किशोर डलवी हमारी सोसाइटी में रहता है 165 में 64 में रहता है, ठीक है। बेटी का फ्लैट है उसमें रहता है सर। उसको फीडिंग के लिए सर कहीं से भी उसको आता हो पैसा, मुझे नहीं पता, डॉग्स लवर के लिए आते हैं सर। वो कुछ भी करते हो सर, खाना खिलाओ चाहे तुम कुछ भी खिलाओ, मना नहीं है, पर बिल्डिंग के नीचे खाना खिला रहे हो, बिल्डिंग के अंदर गेट पे खिला रहे हो जहाँ से बच्चे मेरे जाते हैं। ऊपर से बोले तुमको बच्चे पालने नहीं आते तो पैदा क्यों करते हो? ये लोरिटा ने बोला है, लोरिटा फीमेल है। और सर उसको मैं बहन बोली और सर मुझे गालियाँ दे रही है इतनी नीचे। अगर औरत कोई नहीं समझेगी जस्ट बिकॉज एक जानवर के लिए, तो सर हम पे गाय भैंस क्यों नहीं पाल सकते सोसाइटी में? बिल्कुल। हमको इतना तो छूट दीजिए कि मैं गाय भैंस पालूं। नहीं, और उनका ये कहना है कुत्ता काटता है तो मरा तो नहीं है आपका बच्चा। हाँ, मर तो नहीं गया है ना, सिर्फ काटा है, हमको भी काटा है तो क्या हुआ? वो लोरिटा जो है वो लोग जो है, हाँ उन्होंने ही ऐसा बोला हुआ, ये गलत है ना। प्रॉब्लम ये है कि बाहर से गुंडे क्यों बुलाया? हाँ, बाहर से गुंडे बुला के लेडीज पे हाथ छोड़ा, वो भी जेंट्स ने छोड़ा। और पुलिस स्टेशन में गए पर उन्होंने हम लोग को अच्छी तरीके से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। देखो क्या हुआ है, अभी ये जो लोरिटा है, ये लड़की, हमारे पास इसका वीडियो भी है, इसने ये बोला है कि इस सेक्टर 6 में सब नामर्द रहते हैं, जबकि इतनी 50-60 औरतें खड़ी है, हमारे पतियों को हमारे सामने ये बोला जाता है कि ये यहाँ पे नामर्द रहते। इतना होने के बाद भी हम लोग ने उसको कुछ नहीं किया, हम लोग ने मारा तक नहीं, क्योंकि हम लोग सभ्य लोग हैं, कॉमन लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। और उसके बाद जब इन औरत पे, जब इस लेडीज पे ज्यादती हुई, वो जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए 11 बजे, पुलिस स्टेशन जाने के बाद हम लोग तुरंत चले गए। हम दोनों लेडीज को ही अंदर बिठाया गया, बाकी सबको बाहर भेजा गया। 11 बजे से लेके हम लोग 3 बजे तक पुलिस स्टेशन में थे, सिर्फ कंप्लेंट डालने के लिए बैठे थे। आई डोंट नो पुलिस का क्या प्रोसेस रहता है, उनके क्या कायदे कानून है, हमको नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि इतनी रात को लेडीज को कोई भी पुलिस स्टेशन में बिठाया नहीं जाता है। और स्पेशली एक पीड़ित, मतलब जिसपे अत्याचार हुआ है, वो बैठा है 6 घंटा, और यश माने जिसने किया है वो भाग गया। और उसके बाद वो एक सोशल वर्कर के नाम पे वीडियो डाल रहा है और बोल रहा है, उसने ये नहीं बोला कि उसने क्या किया, वो बोल रहा है कि ये लोग मेरे पे इल्जाम डाल रहे हैं क्योंकि इनको पता चला मैं सोशल वर्कर हूँ। वो गुंडा है, उसको वो ये बोल रहा है कि मैं सोशल वर्कर हूँ तो इसलिए ये लोग मुझ पे ये कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे तो तू बता ना कि तुमने एक औरत के ऊपर हाथ डाला, हाँ उसका, और ये लड़का उधर चिल्लाने लगा, जातिवाद तैयार करने लगा। हमारे सोसाइटी में मुस्लिम
क्रिश्चियन, मराठी, गुजराती, सब हम लोग उस दिन सारे लोग एक साथ खड़े थे। ये इंसान ये जाति का नाम लेके उस दिन डॉग्स रह गए बाजू में, सब कुछ रह गया बाजू में, वो औरत के ऊपर हाथ डाल के फिर जाति का। अगर कल उठ के मैं प्रशासन से अभी ये पूछ रही हूँ, हमारे लड़कियों को उठवाने की धमकी दी गई है, आज हम लोग हमारी 19 साल की बेटियों को छोड़ने जा रहे हैं, 3 दिन से लेने जा रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करे? और अगर कल उठ के जाति के नाम पे अगर दंगल हो गई, कल 50 लोग आए थे, अगर 2000 लोग वो लोग गुंडे लेके आए और कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी, ये हमें बता के रखे। हम लोग को भी यही डर है कि वो रात को अगर इतने गुंडों लोगों को बुला सकती है वो लड़की, हाँ, तो दिन में अगर कोई जेंट्स लोग घर पे नहीं रहते, अगर दिन में किसी को टारगेट करके किया तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चों को सेव करेंगे या खुद सेफ रहेंगे? हम करें क्या? हमें वो लड़की से भी प्रॉब्लम है। हाँ, लेडीज को बोला है, हमारी लड़कियों को उठाने की भाषा की है, हमारी कितनी भी छोटी बाहर जाने की जिद करी, हम लोग 3 दिन से बाहर नहीं भेज रहे, एक कुत्तों के डर से, एक उसके डर से। क्यों? मतलब हम लोग इधर रह के डर के कितने दिन जिएंगे अभी? और सीधा बोलते हैं ये तुम्हारा एरिया नहीं, ये कुत्तों का एरिया है, हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, उधर कुत्ते को लोग नहीं भर रहे। हमारा कुत्तों से कोई प्रॉब्लम है, कुत्तों को खिलाओ और बाहर जाके खिलाओ, हमारी यही रिक्वेस्ट है। प्राविधान हाँ, महानगर पालिका को उसका पैसा मिलता है, पैसा हमारे बच्चों को काटने के बाद मेडिकल का पैसा कोई नहीं देता है, हमें हमारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। वो कैंसर पेशेंट है, उसको हस्बैंड नहीं है, वो दादी को, वो उसका पैसा कौन देगा अभी? और बाद में तुम लोग ऐसे बोलते बच्चा मरा तो नहीं है ना, ये नहीं हुआ। अरे मरा नहीं, आप मरने की राह देख रहे हो क्या? हम लोग राह देखे कब बच्चा किसी का मरेगा? हम लोग अगर रात को आते तो पूरे गेट पे इतने कुत्ते रहते कि इंसान को, मर्द रहता उसको डर लगता है कि अंदर कैसे जाएंगे करके, तो एक लेडीज और बच्चे की क्या मिसाल है? और अभी मुद्दा हम लोग जब भी आवाज उठाते हैं वो लोग का एक ही बात है, हम लोग खिलाएंगे, तुम लोग कर क्या सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? तुम लोग को उठा लेंगे हम लोग, तुमको जो करना है कर लो, कोई उखाड़ नहीं सकता। उन्होंने हमको ये बोला है कि तुम लोग को जो करना है करो। वो लॉरिटा है, वो हमको बोल के गई थी कि तुम्हारे आदमियों के खिलाफ मैं FIR डालूंगी, उन लोगों ने मुझ पे हाथ डाला, तुम लोग से माफी मंगवाऊंगी, नाक रगड़वाऊंगी। और पहली बात तो अभी ये डॉग्स तो बाजू में ही रह गए हैं। मेरा ये है कि जिस औरत पे जाती हुई है, जबकि हमारे हस्बैंड वहाँ पे थे, इतने लोगों के सामने हाथ डाल सकते हैं, तो दिन में जब हमारे हस्बैंड काम पे जाते हैं, जब 50 के बदले 2000 गुंडे आएंगे तो हम कहाँ जाए? हमारी सेफ्टी कौन करेगा? ये हमारा प्रशासन को सवाल है। और अगर सेक्टर 6 के एक भी लेडीज, लड़की या बच्चे को कल कुछ भी होता है तो इसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अभी आप आए थे, अभी आप महानगर पालिका और पूरा प्रशासन, इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अभी आप लोग यहाँ पे आए थे, नगर सेवक जो है किरण भोयर जी, क्या बात हुई और क्या कहा उन्होंने? देखो, किरण भोयर जी ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मतलब ये 2 दिन जो हम लोग इतना उथल पुथल हो रहा है, हम लोग मतलब इतना हम लोग लेडीज़ लोग डरे हुए हैं ना कि एक भी रिंग बजता है ना एक दूसरे का तो तुरंत उठा लेते कि भाई क्या हो गया, बच्चा आया ना सेफली घर पे। पतिदेव सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुके हैं, सेफ हो ना घर के अंदर, जबकि लोन पे घर लेके उसका पैसा हम भर रहे, मेंटेनेंस हम भर रहे, प्रॉपर्टी टैक्स हम भर रहे, हाँ, और डर भी हम ही रहे हैं। इज्जत पे हमारे ही हाथ डाला जा रहा है, हमारे ही बच्चों को कटवाया जा रहा है, और उसके बाद भी हम ही डरे। हाँ, तो अभी किरण भोयर जो है, इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि वो सपोर्ट करेंगे। नवरात्रि चल रहा है, जिस औरत को दुर्गा का रूप माना गया है उसी के ऊपर ये गुंडे हाथ डालते हैं। तो किरण भोयर जी ने हमारा सम्मान किया और हमको बोला है कि आप सब दुर्गा का रूप हो और मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पुलिस स्टेशन में आपकी जो अनुभव है उसके बारे में, अभी आपको फिर वापस पुलिस स्टेशन में जाना है आपने? जी बिल्कुल। आज मेरे हस्बैंड को ना वो लोरिटा लेडी ने केस किया है। क्या किया है मुझे नहीं पता सर, क्या किया है और उसने क्या केस किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो डर रहे हैं कि हम लोग, मैंने किया क्या है, उसने सब खुलेआम बोला कि उन्होंने हाथ डाला है। घटना की CCTV फुटेज तो होगी ना? हाँ सर, उसको वो देखना चाहिए पहले घटना को, FIR करने के पहले। तो वो तो अभी हम पुलिस वालों को हम कैसे कायदे सिखाए, वो तो हमारे रक्षण के लिए खड़े हैं। तो सबूत तो दिखा सकते अगर है तो। बिल्कुल, अरे 50-60 लोग वहाँ पे खड़े हैं, अब इससे बड़ा सबूत सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? सोसाइटी के लोग, एक फैमिली है,
50-60 फैमिली नीचे 11 बजे खड़ी है, 3 बजे तक पुलिस स्टेशन में खड़ी है। क्यों? हमको कोई काम धंधा नहीं है, हमारे बच्चे अकेले सोए थे उस दिन घर पे, वॉचमैन के भरोसे हम लोग उनको छोड़ के आए थे उस दिन। क्यों? तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं मतलब? वो गुंडे लोगों की तादाद 1000 लोगों की इतनी थी पुलिस स्टेशन के बाहर भी। सर वो आके गुंडे लोग ना बाइक पे आके घुमा घुमा के दिखा के डरा रहे हैं पुलिस स्टेशन में बाहर, और हमको भगाया जा रहा था, हमारे सपोर्ट वाले लोग को भगाया गया। बाइकर्स 50 बाइक पे गुंडे ही है ये, वहाँ पे आके जो 50-60 फैमिली बाहर खड़ी थी उनको बोल के जा रहे हैं देख लेंगे क्या कर लेंगे, देख लेंगे क्या कर लेंगे, लेकिन 50-60 फैमिली खड़ी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये महिला वर्ग जो है इनका कहना है स्पष्ट तरीके से कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उस पे पुलिस जो सहायता कर रही है वो अपर्याप्त है, और ये भी आरोप है कि यश माने जो व्यक्तिगत तौर पे अपने जो उनको सोशल वर्कर के तौर पे पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल हम इस बारे में उनसे भी बात करेंगे, लेकिन किसी सोसाइटी में रात 11 बजे कुछ लोगों को लेकर जाना, ये जो डेजी सोसाइटी के लोग हैं उनके हिसाब से कहना है कि ये ऑफेंस है, उनको किसी ने बुलाया नहीं था, और उनके आने का कारण और उन्हें आने का तरीका और उनके बात करने का और आगे चलने का जो भी इस मसले पे कुछ हुआ वो इलीगल और अनऑथराइज्ड वे में था, जिससे इनको नाराज़गी है। फिलहाल इस मामले में अचोले पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर दाखिल की है, और ये कहा जा रहा है कि अभी दूसरी एफआईआर भी दूसरी तरफ से दाखिल की गई है। अब आगे पुलिस इस पर और रिवीजन करेगी कि मामला क्या है और इसको किस तरीके से सुलझाया जा सकता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।